देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जिससे संसद का माहौल तक गर्मा गया। अलग अलग पार्टियों के सांसदों की ओर से बहुत कुछ कहा गया। The issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. देखिए, मैंने भी कॉलिंग अटेंशन डाला है। मैं उम्मीद कर रही थी कि कल ही सिविल एविएशन मिनिस्टर जानकारी देते, सदन के पटल पे आकर जनता को बताते कि क्या डीजीसीए ने कार्रवाई की है, क्या इंडिगो एयरलाइन से कमिटमेंट आया है, पर वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ। कल लेट नाइट उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स जारी किए हैं, पर डायरेक्टिव्स का पॉइंट क्या है अगर आज फिर से फ्लाइट्स इतनी सारी रद्द हुई हैं। अभी खबर आई है कि इंडिगो ने दिल्ली के सारे डिपार्चर्स 3 बजे तक बंद कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, डीजीसीए के अनुसार ये 2 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन होना था क्रू के रेस्टिंग आवर्स का, क्यों 2 साल से टाला जा रहा था इंडिगो की तरफ से? क्यों डीजीसीए उन पे कार्रवाई नहीं कर रही थी? जिस तरह पूरा एक तरह से एयरलाइंस का जो आज का माहौल है, जहाँ पे इतने पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही है, एंड गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसमें सुधार आए, एंड जो सपोर्ट चाहिए इंडिगो एयरलाइंस को गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज अंतर्गत जो ट्रैवलर्स हैं वही परेशान हो रहे हैं, और जो जहाँ है वहीं पे अटक के रह गया है। तो गवर्नमेंट को पूरा इंटरफेरेंस करके ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाने का काम करना चाहिए। जिस तरह से कुछ घंटे पहले फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या कुछ घंटे पहले फ्लाइट्स के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है, इससे एक बड़ा नुकसान जो है, जो लोग सफर कर रहे हैं, अपने किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पहुंचना चाहते हैं, उस तरह की परिस्थिति में है कि उनको जल्दी पहुंचना है, ऐसी प्रक्रिया में उनका बहुत लॉस होता है। अगर आप 5 मिनट लेट हो जाओगे तो गेट बंद हो जाएंगे, लेकिन फ्लाइट अगर 3 घंटे 4 घंटे लेट हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो मनमानी है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आम आदमी का हो रहा है। ये दोनों तरफ से विपक्ष दोनों पक्ष बोलेगा। जब सुरक्षा की व्यवस्था न की जाए, मानक का पालन न कराया जाए, तो कहेंगे मानक का पालन नहीं कराने, लोगों की सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं। जब मानक का अनुपालन कराया जाने लगे और लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था के नियम कड़ाई से अनुपालन किया जाए, तो कहें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों तरफ चलते हैं। रीजन ये है कि अभी इंडिगो को जो नए नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक रिक्रूटमेंट करनी है, उनके पास उतना स्टाफ नहीं है, जिसके कारण से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। कुछ रिक्रूटमेंट्स है कि पायलट्स को 2 दिन की लगातार रेस्ट मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा था। कुछ ये है कि जितने अटेंडेंट्स होते हैं उनको आप बहुत सारी फ्लाइट्स पे नहीं यूज कर सकते। वो सारे वो पढ़ लें, उसके बाद रिएक्ट करें। और अगर हम ये नॉर्म्स चेंज नहीं करते और उसके कारण सेफ्टी में कुछ होता है पैसेंजर्स की, वो भी प्रॉब्लम है।